हेलो बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रॉम क्लास 7। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइंस द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो डिफाइन करता है एक पार्ट को, किस में से? होल में से। जैसे अगर आप पिज्जा का देख लो, ये पिज्जा मान लो, लेट अस सपोज। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये पिज्जा के स्लाइसेस हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे ये कितने पार्ट हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट लिया है। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका आएगा 1/6। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं बेटा। रेक्टेंगल को हम सिंपल पार्ट में कट कर दिया। मुझे ये पार्ट लेना है और ये पार्ट लेना है, तो इन दोनों का फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा? कितने पार्ट में शेडेड है? 1 और 2। और टोटल पार्ट कितने हैं नीचे? 1 2 3 4, नीचे आया 4। तो ये हुआ आपका फ्रैक्शन। किस में से? होल में से हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाला जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। एंड नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं विच इंक्लूड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ये आपका अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर। इट इज द लोअर एंड द बॉटम पार्ट दैट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। में जो होता है बेटा वो टोटल पार्ट होता है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन ना कई तरीके के होते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, या डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रैक्शन डिवाइडेड होते हैं इनटू सब डिवाइडेड कैटेगरी। दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू से। ठीक है, तो लेटर कंसिडर करते हैं 1/5। न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो इसमें 1 क्या है? छोटा है 5 से, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8/10। न्यूमरेटर क्या है इसमें? 8, डिनोमिनेटर 10, और 8 क्या है? छोटा है 10 से, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। Proper fraction. The improper fraction is a fraction where the numerator happens to be greater than the denominator. यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू जो भी होगी वो बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8/7। 8 क्या है? न्यूमरेटर। 7 क्या है? डिनोमिनेटर। तो 8 क्या है? बड़ा है 7 से। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 22/20। ये क्या है? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो 22 क्या है बेटा? ग्रेटर है 20 से, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है बेटा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Mixed fraction. A mixed fraction is the combination of integer part and the proper fraction. These are called mixed fraction. Suppose 2/3/4. अगर आप फोकस करो, ये क्या है आपका? इंटीजर। इंटीजर ही है ना बेटा, 2 3 4 5 6 नॉर्मल। और ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? जिसमें न्यूमरेटर क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से,
दिस वन इज योर न्यूमरेटर, दिस वन इज योर डिनोमिनेटर। तो 3 क्या है, छोटा है 4 से, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट और द प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, -1/5/7, ये भी क्या हुआ, एक और एग्जांपल आपका। इनको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है? पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 8, फिर जो आएगा उसको आप 3 से प्लस करोगे, तो कितना आएगा, 2 4 8, 8 + 3 11, तो आपका आएगा 11/4। ठीक है, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर में, ये इम्प्रॉपर बन गया ना बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर बिलो वाला, तो न्यूमरेटर क्या है आपका, बड़ा है डिनोमिनेटर से। सॉल्व करते हैं, पहले क्या करना है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई, देन 5 से ऐड, तो 7 1 7, 7 + 5 12, 12/7, और इट होल्ड द नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा -12/7। बेटा ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ये ध्यान रखना, आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है, जैसे 1/7, 5/7, 6/7, 8/7 एंड सो ऑन। इसमें आपका डिनोमिनेटर, ये सारे आपके डिनोमिनेटर आ रहे हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, सेम। तो अगर ये सारे डिनोमिनेटर आपके सेम है किसी फ्रैक्शन में, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होंगे, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। अपोजिट ले लेते हैं, जैसे 1/6, 2/4, 8/9 एंड सो ऑन। तो ये आपके क्या हुए, अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इफ टू फ्रैक्शन रिजल्ट इन सेम वैल्यू आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन एंड दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। फ्रैक्शन है जिनका रिजल्ट क्या है, सेम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 3/4 एंड 9/12। चेक करते हैं ये दोनों सेम है या नहीं। बेटा इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। या तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 12 आप यहां लिखो, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा वही रहता है जहां पे है। 4 × 9 यहां लिखो। 3 × 12 कितना होता है, 36। 4 × 9 कितना होता है, 36। बोथ आर सेम, तो हम इसे कंसिडर करेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक और तरीका बताती हूँ इसका, 3/4, 9/12। तो आप क्या करो, ये जो फ्रैक्शन है ये दोनों किस टेबल पे जाते हैं, आप देखोगे दोनों के दोनों किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। एक बात का ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको डिवाइड ही करना होगा। तो 9/12 को अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा मेरा, 3/4, और 3/4 ये भी था, बराबर हो गया 3/4 के, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10 एंड मल्टीपल ऑफ 10, जैसे 100, 1000 एक्सेट्रा, आर नोन एज डेसिमल। से 3/10, 7/100, 5/1000 एंड सो ऑन। थैंक यू बच्चा, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। कल से हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आपको कोई भी अगर डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का अगर शुरू करवाना है, लेट मी नो। थैंक यू।